तव कथामृतं तप्तजीवनं कविविडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण विभिन्न मतवाद का अपूर्व समन्वय कर रहे हैं। हम देखें 3 मतवाद है, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत। पहले लीला से नेति नेति करके अतिक्रम करके फिर नित्य में पहुँचते हैं, अपरिवर्तनीय परमात्मा पर पहुँचते हैं, कि आत्मा पर पहुँचते हैं, फिर वापस आके फिर लीला में रहना। ये ठाकुर का ये अपूर्व एक समाधान दिए हैं कि ये सर है 7 किस्म का सर, सारे गामा पाधा नी, सब सर अतिक्रम करके आखिर में जब नी तक पहुंचते हैं, वो आखिर सर है। सब कुछ अतिक्रम करके जब आखिर एक सर में चला गया, वही अद्वैत हुआ। लेकिन ठाकुर कहते हैं वो सर में दीर्घकाल रहना संभव नहीं होता है, फिर रह के फिर वापस आ जाना पड़ता है सुर लहरी में, अर्थात नित्य के बाद वापस आकर लीला में रहना। तो पहले लीला को नेति नेति करके अतिक्रम करके नित्य में पहुंचना पड़ेगा। पहुंचने के बाद नित्य में थोड़ा वो समय रहकर फिर वापसी लीला में रहना चाहिए। जब वहाँ पर दिखाया जाता है 3 सब हुए, भगवान का पूरा सान्निध्य में रहना चाहिए, जिसे आखिर चीज़ है। तो ठाकुर ने उदाहरण दिया हनुमान जी का। हनुमान जी साकार निराकार 2 ही दर्शन किए थे। दर्शन करने के बाद फिर वो लीला में पहुंचकर साकार में थे, भक्त लेके थकते रहते थे। कोई भी भाव अवलंबन करके रहना चाहिए। कोई भी भाव भक्त कर लेते हैं, शांत दस सख वात्सल्य मधुर। पहले सावधानी से ये सब अतिक्रम करके भगवान का नित्य स्वरूप उपलब्धि करना। उपलब्धि करने के बाद फिर जब वो वापस आके जो लीला में पहुँचते हैं, तब एक भाव अवलंबन करते हैं। जैसे हनुमान जी का भक्त भाव है, दास भाव है। तो भक्तगण एक किस्म का भाव, शांत दास से सख वात्सल्य मधुर, नाना प्रकार का भाव अवलंबन करके रहते हैं। लेकिन उसके पहले भगवान के साथ अपना अभिन्नता वो उपलब्धि कर लेते हैं। जिसे हनुमान जी ने बताया कि देह बुद्धिया दासो अस्मि, जीव बुद्धा तदंशकः, आत्मबुद्धिया तबै वाहम इति में निश्चिता मुक्ति। जब हम अपने को देह रूप से देखते हैं, तब मैं दास हूँ, आप प्रभु हूँ। द्वैत भाव है, साकार। जब हम समझते हैं मैं शरीर हूँ, तब भगवान के साथ हमारा क्या रिश्ता है? जो एक सेव्य सेवक का भाव है। दास, मैं आपका दास हूँ, आपका सर्वेंट हूँ, जब तक शरीर में बोध होता है। जब हम समझते हैं हम शरीर नहीं, जीव हैं, भगवान का अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब हम अपने को जीव रूप से मानते हैं, देह रूप से नहीं। देह बुद्ध तदंशक, देह बुद्ध दासवास्मि। जब जीव समझते हैं, जो कि विशिष्ट अद्वैत का भाव है, तदंश का पूर्ण अंश, जैसे शरीर है, शरीर के प्रत्येक जो सेल्स है, इसको समझते का नाम ही शरीर है। तो ये शरीर सब सेल कर विधृत होकर विराजमान है। जैसे कि कच्छ का जैसे अनुभूति हुआ था, उनने कहा जब निर्विकल्प समाधि के बाद उत्थान हुआ था, तब उनको पूछा गया था क्या देख रहे हो? तो उन्होंने बताया सब कुछ ईश्वर में जुड़े हुए हैं, इसमें क्या छोड़ूँ और क्या ग्रहण करूँ पता नहीं लग रहा है।
एंटायर थिंग इज गॉड इट सेल्फ, द एंटायर क्रिएशन। तो ये है विशिष्ट अद्वैत का जो भाव, जो शरीर का सब अंश में ही हम विराजमान हैं, तो किसी का अंश स्पर्श करने से हो जाएगा। तो इसलिए कहा कि जब वो वापस आया, जो नित्य दर्शन करने के बाद जब वापस आया, लीला में आया, लीला में चारों ओर भगवान का ही दर्शन हो रहा है, भगवान के सिवा कुछ नहीं दर्शन हो रहा है। वो तो प्रोत रूप से ये भगवान ही सब कुछ हुए हैं, ईश्वर ही सब कुछ हुए हैं। ये है आखिर का बात है, उसके लिए विशिष्ट अद्वैत का ये हो गया। तो नाउ यहाँ पर जो ये अद्भुत इनका जो अनुभूति, तो मास्टर में ये टिप्पणी कर रहे हैं कि नित्य और लीला दोनों ही लेना पड़ेगा। सिर्फ नित्य में पहुंचकर, एब्सोल्यूट में पहुंचकर हम दीर्घकाल नहीं रह सकते हैं। और भी एक बात बताया कि सिर्फ एक जो ईश्वर कोटि ही जो नित्य में पहुंचने के बाद लीला में अवतरण करने में समर्थ है, ये भी जानना जरूरी है। ये जीव कोटि का नहीं होता है। ठाकुर कहते हैं सुखदेव निर्विकल्प समाधि के बाद फिर लीला में आए थे, एवं सुखदेव ईश्वर कोटि, ठाकुर कह रहे हैं पर साधारण से नहीं होगा। लेकिन जब ईश्वर कोटि होते हैं वो नित्य में पहुंचने के बाद फिर वापस हो जाते हैं और लीला के लिए रहते हैं। ये है जो यूरोपियन जो फिलोसोफर्स है उसके साथ हमारे सादृश्य मास्टर मशीन टिप्पणी दे रहे हैं कि यूरोपियन जो दार्शनिक गण है वो भी लीला नित्य दो ही लेते हैं। वो भी लीला वो उल्लेख किया है यूरोपियन जर्मनी में दार्शनिक गण ये दोनों ही लेते हैं। हेगल वगैरह जो फिलोसोफर्स है हेगल। लेकिन ठाकुर एक चीज़ बताया कि ये नित्य और लीला ये अनुभव करने के लिए त्याग होना जरूरी है। अनासक्ति बिना ये अनुभूति होगा नहीं। इसी कारण यहाँ पर त्याग का परिभाषा दिया है, उस अनुसार साधकगण आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये है ये त्याग के माध्यम से ही वो अनुभूति होना संभव है, ठाकुर का कहना है। तो लेकिन जो यूरोपियन जो दार्शनिक गण है वो नित्य लीला दो ही मानते हैं, भले ही है, लेकिन ये त्याग का माध्यम से ही ये अनुभूति होगा ये बात नहीं मानते हैं। ये दोनों में फ़र्क है। इंडियन फिलोसफी एंड वेस्टर्न फिलोसफी में ही फ़र्क है कि त्याग का जो अनिवार्यता वो लोग नहीं मानते हैं, जबकि ठाकुर कहते हैं कि त्यागी नहीं कि अमृतत्व मानसुहु। ये हमारे क्वालिफिकेशन दिया कि त्याग का माध्यम से ही हम जो अमृत को दर्शन करते हैं, अमृत को लाभ कर सकते हैं। तो ये जो दोनों फ़र्क है ये उल्लेख किया। लेकिन जो ठाकुर का जो कहना है वही मास्टर महोदय बारंबार बोल रहे हैं कि जब लीला से जो साकार से हम निराकार तक पहुंचते हैं, लीला से एब्सोल्यूट तक पहुंच गया, लेकिन निराकार तक पहुंचने के बाद फिर हम ये लीला में चले आते हैं ईश्वर को आस्वादन करने के लिए। वो एक ब्लेसेड एक्सपीरियंस होता है। ठाकुर कहते हैं जीवन में ईश्वर को लेकर संभोग करना ही जीवन का उद्देश्य है, और वो जब ईश्वर को प्राप्त करने के बाद ही करना चाहिए, नहीं तो हम धोखाधड़ी में पड़ जाएंगे। एवं वो करने के लिए हमारे मन में अनासक्ति आना जरूरी है। ये बात पक्का रखना चाहिए कि जब अनासक्त मतलब वो फंसेगा नहीं, वो सबको साथ सहयोग रखते हैं लेकिन किसी से फंसता नहीं, अनासक्ति। तो ये जब मानसिक हमारे अवस्था होगा कि हम अनासक्त होकर नित्य लीला दोनों में विचरण कर सकते हैं, तब लीला से नित्य में पहुंचकर फिर वहाँ से जो अभी फिर नीचे उतरना। जो ठाकुर एक उदाहरण दे है, जीना से अतिक्रम करके छात में पहुंचना। जीना सीढ़ी स्टेप्स,
जब स्टेप्स जब हम अतिक्रम करके छात में पहुंचते हैं तब अब देखते हैं जी जो सीढ़ी का जो मटेरियल है बनाने का और छत का जो मटेरियल है दोनों बराबर है। तो छत में पहुंचने के बाद तब पता चल रहा है जो मार्ग से हम आए थे और छत में जो वस्तु लगा हुआ है दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब यह अवस्था होता है तब वो कॉन्फिडेंटली फिर वो छत का जो सीढ़ी है उस सीढ़ी से अब वापस आ सकते हैं। यही है बात। क्योंकि वो जाके देखते हैं जिस सीढ़ी में जो मटेरियल था छत में जो मटेरियल बराबर है। अतः सदृश लीला और नित्य का वो जो समन्वय वो मिल गया। जो लीला अतिक्रम करके नित्य में पहुंचा फिर नित्य जो वापस आके लीला में पहुंचे वही है। और इसमें जो दिखा जाता है जो अभी जो लीला पहले जो द्वैत था वो है अद्वैत से मिला हुआ है। दे आर इनसेपरेबल। ये है चरम हमारे अनुभूति जिसके बारे में हम बोला है। जो वो स्वामी तुरानंद जी उन्होंने काशी में उसका ये अनुभूति हुआ था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये वेदांतवादी का भाषण। लेकिन तुरानंद जी का क्या कहा, ब्रह्म सत्य जगत सत्य, जगत ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। तो जब ईश्वर को प्राप्त करने के समय सबको नेगेट करते करते हम ईश्वर को प्राप्त कर लेना चाहिए, लेकिन प्राप्ति के बाद जब वापसी के समय हम वो कहते हैं ब्रह्म भी जो है और ये जो है सब समान। अर्थात जो भगवान का ब्रह्म का जो अनुभूति है वो जो हमारे जो दुनिया के भीतर विधृत है वो जड़ है वो भी वो भगवान का चैतन्य स्वरूप हो गया। और ये अवस्था में जो ईश्वर के साथ हमारा जो विचरण है वो सहज हो जाता है। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, चारों ओर ईश्वर ही विराजमान है। जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र कृष्ण सूर्य। भगवान के साथ ही हमारा विचरण है, भगवान के साथ अब जुड़े हुए हैं। ये जब अनुभूति होगा तभी हमारा जो समन्वित जीवन तभी संपन्न होगा। साधक जीवन में हम आगे बढ़ते हैं एवं आगे बढ़ते समय पहले निर्विकल्प समाधि प्रदान करने के बाद फिर साकार सविकल्प जो साकार रूप से वो उपलब्धि करते हैं। फिर वापस आके फिर लीला में वो भगवान को परिपूर्ण रूप से आस्वाद करते हैं। ये है आखिर बात। ठाकुर के अभिनव जो समाधान वो हमारे जीवन को बराबर के लिए जो ईश्वर केंद्रित करके रखते हैं। फिर हम आगे का दिन का चर्चा फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। भगवान का ये अनुभूतियाँ इतने किस्म होता है, कौन हमारे लिए फ़ायदेमंद है कौन नहीं है, इसका दिशा निर्देश हमें यहाँ पर मिल जा रहा है। इसीलिए कारण ये जो हमारे जीवन में वो अनुपालनीय है। वो जब हम उसी जीवन में अनुपालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारा जीवन सार्थक एवं सफल होगा। प्रसंग और भी आगे विस्तार करते हुए हम चर्चा करेंगे। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।